वेलकम टू एग्ज़ाम कंटेंट्स। कैसे हो भाइयों? मैं हूं अर्जुन और आज है 15 फरवरी और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं हमारे देश और दुनिया से जुड़ी आज की ताज़ा खबरें। ठीक है, और मैं आपको अपनी हर वीडियो में हर क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि वो तुम्हारे अच्छे से याद हो सके। ठीक है, और मैं अपनी इस वीडियो में हर क्वेश्चन के आंसर की से जुड़ी हर कड़ी को विस्तार में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? ठीक है, और इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश पुलिस। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में क्या है। इस कार्यक्रम का नाम हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में है। ठीक है, इसे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ठीक है भाइयों, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख कड़ियों पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन क्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो न्यायिक और दूसरी प्रशासनिक व विधायिक राजधानी। ठीक है, प्रशासनिक व विधायिक राजधानी की बात की जाए तो वो लखनऊ है। ठीक है, क्या? लखनऊ प्रशासनिक और विधायिक राजधानी। और न्यायिक राजधानी की बात की जाए तो वो प्रयागराज है। ठीक है भाइयों, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और यहाँ के 2 प्रमुख नदियों की बात की जाए तो वो गंगा और यमुना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात की जाए तो वो किस दिशा में किस राज्य से लगी हुई हैं, आइए उस बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर है, मध्य भारत में। आइए जानते हैं इसकी सीमा किस किस राज्यों को स्पर्श करती हैं। ठीक है भाइयों, यदि उत्तर प्रदेश के उत्तर में देखा जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण में। पूर्व की बात की जाए तो बिहार और झारखंड है। बिहार और झारखंड ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में। ठीक है, इसकी पूर्व में इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और पश्चिम की बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दिल्ली यहाँ पर है और ये हरियाणा और ये राजस्थान। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं आगे क्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में बात की जाए तो विश्व में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, जिनमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर स्वयं भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया है। ठीक है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो रही है। ठीक है, या कितनी अधिक है। उत्तर प्रदेश के नृत्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का नृत्य लोक नृत्य कथक है। राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो वन विभाग है उसने मोनाल पक्षी होता है एक, उसकी कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि जो व्यक्ति मोनाल पक्षी के भागों को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उस व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल और कम से कम
10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, इससे जुड़ी कुछ कड़ियाँ। यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी शिमला है, और राजधानी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी शिमला ही है। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, और यहाँ की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं की बात की जाए तो ये किस दिशा में किस राज्य से स्पर्श करती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की भारत में स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ठीक है, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाइयों। पश्चिम में पंजाब है, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। ठीक, पंजाब। और इसके दक्षिण में हरियाणा यूपी हैं, हरियाणा और यूपी दक्षिण में। और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है भाइयों। और पूर्व में इसके तिब्बत है, ये तिब्बत आता है इतना। ठीक है, ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ का लोक नृत्य नाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का जो गठन मतलब स्थापना हुई इसकी, वो 25 जनवरी 1971 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक हाल ही में किसने पास कर दिया है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन संशोधन विधेयक था वो हाल ही में किसने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लोकसभा ने या राज्यसभा ने। तो इसका उत्तर है आपका लोकसभा। और लोकसभा के बारे में कहा जाए तो ये लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अमेरिका से है, और मतलब इंटरनेशनल करंट से है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो अभी बने हैं, जो बिडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार को निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, इनमें से क्या है, तो इसका उत्तर है मैक्सिको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष से है। इनमें से किस देश के खगोलविदों ने फील्डिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। ठीक है, किस देश के खगोलविदों ने फील्डिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो कहाँ के खगोलविद हैं, जापान के या अमेरिका या भारत के या अफ्रीकी। ठीक है, तो इसका उत्तर है भारतीय खगोलविदों ने। ठीक है, भारतीय खगोलविदों ने फील्डिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। ब्लैक होल को कृष्ण वीवर भी कहते हैं, और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि ये प्रकाश को भी अपने से पार नहीं जाने देता है, मतलब प्रकाश को भी खींच लेता है। ठीक है, इतना ज़्यादा होता है इसका गुरुत्वाकर्षण। हमारी आकाशगंगा के मध्य में भी एक कृष्ण वीवर है। आप उस कृष्ण वीवर या ब्लैक होल का नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। ठीक है, तो इसका उत्तर है मुंबई उच्च न्यायालय का। ठीक है भाइयों, मुंबई उच्च न्यायालय का श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, इसके बारे में एक बार विस्तार से भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को 1 वर्ष के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, वे 26 अक्टूबर 2007 को जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। ठीक है,
जब उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था तब 2007 में 26 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा अपनी शुरू की थी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किलोमीटर की वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका 10 किलोमीटर वॉक रेस। ठीक है, 10 किलोमीटर वॉक रेस में मुनीता प्रजापति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये आपकी करंट में कुछ आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक है, कि किस आप उनका नाम पूछ सकते हैं मुनीता प्रजापति का, और कौन सी राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, कहाँ पर हुई, गुवाहाटी में, और नेशनल रिकॉर्ड बनाया कितने किलोमीटर की रेस में बनाया। ठीक है, किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाइयों, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने 10 किलोमीटर रेस वॉक चैंपियनशिप में 47 मिनट 52 सेकंड में, ठीक है, टाइम भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइम में उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, इस स्पर्धा को पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। ठीक है भाइयों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रूपाला, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका उत्तर है नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। ठीक है, और ये नितिन गडकरी के बारे में जान लेते हैं, कौन है। नितिन गडकरी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। ठीक है, क्या क्या, एक तो सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं ये भारत सरकार के। ठीक है भाइयों, और इन्होंने हाल ही में भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। आइए देखिए कुछ खबरों के बारे में सीधा जान लेते हैं क्या क्या घट रहा है हमारे आसपास। ठीक है, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उसने पश्चिम बंगाल में अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आरएसएम के 11वें संस्करण का आयोजन किया है। ठीक है, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है वो पश्चिम बंगाल में अपने राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, कहाँ पे किया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कौन सा? 11वें संस्करण का आयोजन। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारिया ड्रोगी 73 वर्ष के हैं को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, अब इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये, जो कोरोना वायरस संकट और आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए एक एकता सरकार का प्रमुख है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? मारियो ड्रोगी, जो कि 73 वर्ष के हैं। इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन ने 12 फरवरी 2021 को, ठीक है, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का जो देश में प्रसारण है उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब बैन कर दिया है। ठीक है भाइयों, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है। 13 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, शीर्ष कार्यकर्ताओं ने अक्टूबर 2020 को एक समीक्षा याचिका दायर की थी जिसमें शीर्ष अदालत के फैसले को नई दिल्ली के शाहीन बाग में आयोजित नागरिकता विरोधी कानून को अवैध करार दिया गया था। अदालत ने उनकी समीक्षा याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ये करंट की न्यूज़ है 13 फरवरी 2021 की। अब इसमें नागरिकता कानून के बारे में जान लेते हैं हम, क्या होता है नागरिकता कानून। अब नागरिकता कानून से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं क्या था नागरिकता कानून। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, इसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। ठीक है,
इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक कर दिया गया, सीमित कर दिया है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। इसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित किया गया है। ठीक है, जो 1955 का नागरिकता कानून था उसको संशोधित करके इस व्यवस्था को 31 दिसंबर सन 2014 के पहले जो भी हमारे भारत देश में आए हैं, ठीक है, कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, और कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, जो भी जिन्होंने भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और उन्हें अब 11 वर्ष की जगह केवल 5 वर्ष ही भारत में बिताए हों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाइयों, वीडियो समाप्त हुआ। और ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसका उत्तर है दुशानबे। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। यहाँ पे अभी भूकंप आया था हाल ही में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है भाइयों, और आज का क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल बताना है आपको, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, और भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मैं और भी वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए ला सकूं। और अभी तक आपने यदि हमारे एग्ज़ाम कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो साइड में एक बेल आइकन बना आता है, उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उस पर क्लिक करने से आपको मेरी वीडियो डेली मॉर्निंग में मिलती रहेंगी। ठीक है भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।